एक तरफ जहां $5 बिलियन के चक्कर में अब कतर के मामले में फंसा हुआ है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने खबर भेजकर जान बचा दी है पाकिस्तान में। जानेंगे आखिरकार भारत ने खबर क्यों भेजा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तरफ अगर बात कहें पाकिस्तान की स्थिति की, तो समस्या इनके घर में लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ इनकी दोस्ती जो हुई है, उस दोस्ती को अभी इन्होंने आर्थिक तौर पर कैश करना शुरू नहीं किया है। कहा जा रहा है कि ट्रम्प प्रशासन ने अभी तक जो अमेरिका की विकास एजेंसियां थी USAID, जिसके तहत बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को दिया जाता था, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शासन के मामले में हो या एनर्जी के मामले में हो, उसको इन्होंने देना शुरू नहीं किया है। वैसे तो ट्रम्प प्रशासन ने कहा था कि 90 दिनों के लिए हम पहले समीक्षा करेंगे, किसे देना है विदेशी सहायता, किसे नहीं देना है विदेशी सहायता, लेकिन उसके बाद देखा गया कि अभी भी पाकिस्तान में चल रही सभी सहायता रोक दिया गया है। जैसे स्वास्थ्य के लिए करीब $21 मिलियन का मदद मिलता था, इसका पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल करता था? दिया तो जाता था उन्हें टीकाकरण करने के लिए और भी कई चीजों के लिए, खास तौर पर स्त्रियों के लिए। इसके अलावे एक और फंड था जो अमेरिका से आता था, और वो था आपदा रोकथाम। $14 मिलियन की सहायता आती थी, जो बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी थी, लेकिन अमेरिका ने इसे जारी नहीं किया है, अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा एनर्जी के लिए $12 मिलियन की सहायता थी, ताकि ग्रिड बना सके और भी कई तरह के प्रोजेक्ट में पैसे लगा सके, लेकिन ये पैसा भी अभी रोका गया है। साल 2023 में ही इन्हें जो पैसा मिला था, अभी साल 2025 में पूरी तरीके से सहायता रुका हुआ है, अभी तक इन्हें पैसा नहीं मिला है। और USAID की फंडिंग बंद होने के बाद पाकिस्तान तो प्रभावित हो ही रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट से गुजर रही है। साल 2025 में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो सिर्फ 1 महीने ही चलेगा पाकिस्तान, उसके बाद ये धराशायी हो जाएगा। और महंगाई की बात करें, ये भी काफी ज्यादा हो चुकी है, और आर्थिक सुधार की बात करें तो वो अभी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की कुछ हरकतें जरूर देखने को मिल रही हैं। भारत को घेरने की कोशिश करना, अमेरिका के साथ आने के लिए हर तरह की कोशिश को करना। जैसे अभी एक मामला चल रहा है, जिस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान कतर का भी साथ छोड़ देगा अमेरिका के लिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हालांकि कतर के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, और एक जमाने में कतर के साथ इन्होंने LNG का समझौता किया था, और इस समझौते के आधार पर कतर ने ये फैसला किया था कि वो LNG भेजेंगे इन्हें। साल 2015 में ही शुरू हुआ था ये सौदा, और साल 2016 से पाक को कार्गो मिलने शुरू हो गए। अब क्या हो गया है, तब से इन्हें LNG के कार्गो मिल रहे थे, ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास आपके LNG के स्टॉक बहुत ज्यादा हो गए हैं, और हमें अगले 5 साल के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब ये कतर के लिए एक चौंकाने वाली बात है। जिस देश को LNG की जरूरत अक्सर पड़ती है, वो देश ये कह रहा है कि हमें अगले 5 साल के लिए जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, या तो 177 कार्गो को किसी और देश को बेच दीजिए, या फिर 2031 तक इनको रोक लीजिए। और किस रेट पर मांग रहे हैं? आज के ही रेट पर हमें देना, उस समय के रेट पर नहीं। ये तो कतर के लिए एकदम से अजीब सी बात हो गई। अब कतर ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? पहले तो कारण समझिए, इन्होंने कारण क्या बतलाया है। इन्होंने कहा है कि देखिए, हमारे देश को ना सिर्फ 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत थी, और अब हमने बिजली उत्पादन के लिए 41,000 मेगावाट के कारखाने लगा लिए हैं। और अब समस्या ये हो रहा है कि बिजली उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और खरीदने वाले कम हैं। अब हम वहाँ भी बिजली का सप्लाई कर रहे हैं जहाँ LNG की ज़रूरत थी, तो अब हमें और LNG के कार्गो की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान ने कतर को कहा है कि या तो आप एक काम कीजिए, जो आने वाले बाकी बचे हुए हैं 177 कार्गो, उनको आप किसी और देश को बेच दीजिए, और नहीं तो फिर आप रोक लीजिए इसे, फिलहाल 2031 के बाद भेजना। अब समस्या क्या है, कतर ने जो एग्रीमेंट बनाया था, उस एग्रीमेंट में ये था
कि तुम नहीं भी लोगे तो भी तुम्हें पैसे देने ही होंगे। अब सवाल ये हो जाता है कि क्या कतर इस डील के लिए तैयार होगा, फिर से सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार होगा। अगर कतर नहीं मानता है तो इन्हें एलएनजी लेने पड़ेंगे या फिर 5 अरब डॉलर देने पड़ेंगे। पाकिस्तान की हालत वैसी नहीं है कि ये 5 अरब डॉलर किसी को यूं ही दे दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कतर पाकिस्तान की बात मानेगा या फिर इसमें दाल में कुछ और काला है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं सोच रहा है, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये एलएनजी की डील जो कतर के साथ हुई है वही डील हम अमेरिका के साथ कर लें। हालांकि ये अफवाह भी हो सकती है, चूंकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पर हाँ राजनीतिक हलकों में चर्चा ये हो रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए एक बड़ी डील करना चाहता है और ये डील हो सकता है कि वो एलएनजी के लिए करे। वैसे भारत अमेरिका से एलएनजी की खरीद करता है और भारत का हर लेवल पर एक ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान अपने आप को दिखलाना चाहता है अमेरिका को। खैर अब जो भी है यहाँ पर सीन, पर किस्मत पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर कई सारे आर्टिकल आप देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? उनके देश में भीषण बाढ़ आया हुआ है। अब आपके मन में ख्याल आएगा हर साल ऐसा ही होता है और पाकिस्तान के साथ ही हर साल ऐसा क्यों होता है? उनकी त्रासदी इतनी बड़ी हो जाती है कि अखबारों में छपनी शुरू हो जाती है। तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हर साल जब समय बीत जाता है ये फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं। कहाँ हमें बांध बनाना है, कहाँ हमें आने वाले बाढ़ से बचने के लिए समस्याओं का समाधान करना है, ये उस तरफ ध्यान नहीं देते। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर समय पर काम करना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। और दूसरी बड़ी चीज़ है कुछ नदियों के बहाव पे कंट्रोल नहीं है। बरसात के समय में बारिश आएगी ही और जिन जिन इलाकों से वो गुजरेगी उन इलाकों में मुश्किलें लाएंगी। अब ऐसे में भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि पाकिस्तान में बाढ़ आ रहे हैं और इस बाढ़ से कई सारी जानें जा रही थी। हालांकि अब जाकर ये भी खुलासा हुआ है कि भारत ने बाढ़ आने से पहले पानी की सूचना दे दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि 800 से 1000 लोग कथित तौर पर मारे गए, लेकिन कुछ मीडिया कहती है कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं मरे हैं। पर इन सब के बीच में ईरान ने भी सहायता की बात कही कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये पानी छोड़ेंगे, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि अपने बाढ़ वाले इलाके को सूचित कर रहा है पाकिस्तान। और ये एक गुडविल के तहत किया गया है। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत को बताने की क्या जरूरत थी। ऐसा मानवीय आधार पर किया गया है कि लोगों की जान न जाए। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुका है, लेकिन फिर भी भारत ये नहीं चाहता है कि किसी की जान चली जाए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।